रूप में संत भी प्रकट होके, क्योंकि उस सत्य पुरुष के हुक्म से जब रूहों ने उनसे शिकायत की कि हम इस काल और माया के देश में धकेल दिया हमें, हम आपके चरणों में रहते थे। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है, श्री महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे कर्म ऊंचे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमें जिंदगी में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आ सकती। और अगर हमारे कर्म नीच है, हमारे कर्म दुष्टीन है, तो हमें कोई भी बचा नहीं सकता। और महाराज जी ने साथ ही कर्म की महत्ता को बताते हुए फरमाया कि इंसान को किस तरह कर्म करने चाहिए ताकि उसका जीवन सफल हो सके। और भी सत्संग में महाराज जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और महाराज जी प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुनकर पुण्य के भागी बनिए। राधा उड़ा रहे, आखिर जीवन लंबा कहाँ है ये। परंतु जो हमें ये अवसर मिला है, इंसान का जो शरीर मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम न जपी ते आत्म घाती। मर ही जाहि जो बिशरत नाम, नाम बिहुना जीवन कोने काम। खात पीत खेलत हस्त विस्तार, कौन अर्थ मृतक श्रृंगार। दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, निस्संदेह इंसान का शरीर, ये हमें जो जीवन मिला है, इसके समान कोई जीव नहीं है। इस सृष्टि में रचनाकार ने 4 खान में 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई, जिनमें देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, भूत, पिशाच, बांदर, भालू, वो भी आगे, वो भी इंसान योनि में गिनते हैं, जो 4 लाख प्रकार के आते हैं। परंतु इंसान के तुल्य कोई भी जीव नहीं है। जिस भी योनि में जाते हैं, उन योनियों में उनको कोई भी ये भेद नहीं बता सकता कि जन्म मरण का रोग क्यों लगा है, हमने कितने जन्म ले लिए, आगे हमारा क्या होगा, इस जीव की हालत क्या है। परंतु इंसान के रूप में जब हम जन्म लेते हैं, इसी रूप में संत भी प्रकट होके, क्योंकि उस सत्य पुरुष के हुक्म से जब रूहों ने उनसे शिकायत की कि हम इस काल और माया के देश में धकेल दिया हमें, हम आपके चरणों में रहते थे, हमें शांति थी, कोई चिंता नहीं थी, हमें जन्म मरण का दुख नहीं था, हमें कोई कर्म मंदा चंगा नहीं करते थे, हमें कोई किसी प्रकार की सज़ा यातना नहीं मिलती थी, न हमें किसी सुख की तलाश में इधर उधर भटकते थे। लेकिन इस काल और माया के देश के जंजाल में फंस के हम सब प्रकार से, हर प्रकार से, चाहे संसार के कितने भी पदार्थ इसको मिले, लेकिन ये दुखी है। दुखी क्यों है कि जो जंजाल इस माया ने और काल ने फैलाया है, उससे नहीं निकल सकते। इसलिए कहा है कि दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, लेकिन इसमें बात लगा दी कि नाम न जपी ते आत्मघाती। वो जीव आत्मघाती हैं जो नाम को नहीं जपते। नाम संतों से मिला करता है, नाम के बिना मुक्ति नहीं है। नाम है क्या? मुक्ति की युक्ति है, और वो नाम इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा करने का तरीका है। और वो तरीका, वो संदेश इस संत ही लेके आते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि संत सभी वा घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिस ले पहुँचावें, नाम भेद जो ले माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम का भेद लेके सतगुरु का जब कहना मान के उसे के उपदेश के अनुसार कार्य करता है, उसको संसार में फिर सुख दुख नहीं सहना पड़ता। लेकिन जो जीव इंसान का शरीर मिल गया और उसके बाद भी वो खोटे मंदे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, दूसरे जीवों को पीड़ा देता है, दुख देता है, मन से देता है, वचन से देता है, कर्म से देता है। 3 प्रकार से ये काम करता है। जबान से किसी को मंदा चंगा बोलते हो, किसी के लिए शरीर से अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा किसी का अहित कर देते हो,
और किसी को मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखते हो, बुरे विचार रखते हो, उनके बारे में बुराइयां सोचते हो, ये 3 प्रकार से उनका अहित करते हो। जी महाराज जी। इसलिए राधा स्वामी जी। वो कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, कर्म का कर्म फल बनता है और इसी दुनिया में बार बार आने का कारण वही बनता है। इसलिए इस जीव को ये चाहिए कि गुरु की जब शरण में चले गए, गुरु का उपदेश हमें इस जीवन को संवारने के लिए, जीवन संवरेगा किससे? उसी मंत्र से संवरेगा। गुरु कहता क्या है? गुरु को कोई स्वार्थ नहीं है, गुरु को कोई लालच नहीं है। दुनियादारी के लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं। जिनको जितना ज्ञान होगा, समझ होगा, उतनी बात कह जाते हैं वो। लेकिन एक अज्ञानी आदमी कहता है, अगर वो समझदार आदमी उनके ऊपर प्रतिक्रिया करता है तो बेवकूफ़ उससे भी ज़्यादा है। जिसने इसे राज को समझ लिया, जान लिया, फिर वो किससे शिकायत करता है? क्यों शिकायत करता है? तुम अपना काम करने के लिए आए हो तो अपना काम करो, वो काम उन पर छोड़िए जो जैसा सोचते हैं, करते हैं, उनके मन की भावनाएं हैं वो। तो इसलिए कहते हैं हमारा मुख्य काम होना चाहिए उस नाम की कमाई करना, भक्ति करना। और गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है हमसे। गुरु तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए। हम सुख भी तो क्या सुख ढूंढते हैं, दुनियादारी के पदार्थों के सुखों को सुख मानते हैं। कोई धन का लालची है, कोई संतान के लिए भाग्या फिरता है, कोई महल मकानों के लिए भाग्या फिरता है, कोई मान प्रतिष्ठा इज्जत के लिए कोशिश करता है। अहंकार बन जाता है, मैं धनवान हूँ, मैं ऊंचे कुल का हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास मेरा पद ऊंचा है, लोग मुझे दुआ सलाम करते हैं। ये क्या है? अहंकार। अहंकार आने के बाद में इंसान खुद कर्ता बन जाता है, वो फिर परवाह नहीं करता। संत इसीलिए उस अहंकार की जड़ काटने के लिए सेवा का अवसर देते हैं। और कभी कभी तो ऐसे अवसर भी आ जाते हैं कि उनको अगर सख्ती भी करनी पड़ती है तो शिष्य के लिए कभी कभी कटु वचन भी बोल दिया करते हैं, ताकि उनके अहंकार को तोड़ दिया जाए। अगर उनका अहंकार नहीं तोड़ा जाए तो शिष्य गिर जाता है। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए कभी कभी वचन कड़वा बोलना पड़ता है, कभी कभी उनको सिखाने के लिए उनके साथ बड़ी सख्ताई से पेश आना पड़ता है। कभी भी वो बिगड़ने नहीं देते, उनके विचारों में कभी बुराई नहीं आने देते, क्योंकि इंसान में बुराई तो भरी पड़ी है, पहले से ही भरी पड़ी है। जिसने संसार रचा है उसने पहले ही इनकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नेगेटिव पावर्स को एक्टिवेट करके भेजा है। किसी को चोरी करना सिखाने की ज़रूरत नहीं, बदमाशी करना सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सीख जाते हैं। कोई स्कूल, कॉलेज, पाठशाला हमने तो देखी नहीं हो, फिर भी सीख जाते हैं। कहाँ से सीखी? इसका मतलब नेगेटिव पावर्स वो पहले से ही एक्टिवेटेड है, लेकिन पॉजिटिव पावर्स वो संत भेद देते हैं, वो नाम से जगाई जाती है। बाकी तो इंसान का क्या है? सुंदर कपड़े पहनना, शरीर की लीपा पोती करना। ये नहीं कहता कि इसको कभी सफाई ना करो, खूब स्नान करो, अच्छे से करो, अच्छे कपड़े पहनो। लेकिन ये मुर्दे जैसा श्रृंगार है शरीर का श्रृंगार तो। अरे अंदर में मैल भरी पड़ी है, बाहर का श्रृंगार आपको क्या काम देगा? अंदर की सफाई तो नाम से होगी, भक्ति से होगी, विश्वास से होगी, श्रद्धा से होगी, सेवा से होगी। अगर आपके हृदय में सच्चाई है तो बाहर की आपको जरूरत ही नहीं है। दो कबीर साहब की वाणी में एक जगह आता भी है, एक मनमुख एक गुरु सेवक से पूछता है कि दुनियादारी में देखते हैं औरों के ये हाल नहीं, आपका बड़ा चेहरे पे खुशियां झलकती हैं, आप बड़े निर्भय नजर आते हो, निश्चिंत हो, कोई परवाह नहीं, आपको क्या बात है, आप सुखी हो। संत महात्माओं को देखते हैं कुछ नहीं, फटे हाल है, ना उनकी जायदाद है, ना कोई घर है, ना कोई उनको परिवार है, लेकिन मस्त है। क्यों है? किस चीज़ से मस्ती है? कहाँ से मस्ती? नाम में, संतोष में।
हृदय में उनके प्रेम है, प्रभु भक्ति का ये गुण है। बल्कि उस वाणी में तो है, दूसरे रूप में कहा कि और सखी सब दो बड़ी, तू भी रिहन क्यों लाल। वो कहता है अविनाशी की सेज पे मोजा भई है याद। अविनाशी, अविनाशी प्रभु के बारे में कहा, उसका विनाश नहीं होता, वो सदा है, अटल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है वो। कि उसकी सेज पर मौज हैं, मस्ती हैं, खुशियां हैं। हम क्यों होंगे, हम दुबड़ी क्यों होंगे? दुबड़े तो वो होंगे जिनको संसार के पदार्थों की लत लगी हुई है, ये रोग है, ये बीमारी है। ये बीमारी भी कैसी बीमारी है और निकलती नहीं है। वो बुराइयां जब तक हम त्यागते नहीं है, खुशी के बारे में हम ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं क्या खुशी है भक्ति की। मन नहीं टिकता है हमारा, जितनी शैतानियां करता मन करता है। यहां बैठे बैठे भी शैतानी कर देगा। सत्संग सुनने के लिए आए हो, लेकिन वहां कोई एक बच्चा भी घूमता दिख जाए, नजर वहां चली जाएगी, सत्संग से दूर हो जाओगे। क्योंकि मन नहीं है, मन टिका हुआ नहीं है। तुम्हारा मन उस सत्संग के लिए नहीं, वो पहले से ही विचलित है, टिका हुआ नहीं है। ये नाम की शक्ति है। अभी एक पत्रकार भाई आया था, वो करने लगा, जी कहते हैं भजन 2-2.5 घंटे तक कैसे कर लेगा इंसान, कोई टिक जाएगा? मैं कहने लगा 24 घंटे भी टिक जाएगा। 24 घंटे भी, 1 सेकंड भी नहीं हिलता। ये मनमुखों की दुनिया नहीं, गुरमुखों की है। भक्ति करने वाले गुरमुख होते हैं, जिनकी वृत्ति हमेशा जब लग जाती है तो दुनियादारी के काम करते रहो, वृत्ति उनकी नहीं हटती। वृत्ति संसारियों की हटती है, उनको यहाँ बैठे बैठे भी यूँ ढूंढते रहेंगे, क्या देखूं मैं। सत्संग से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि मन नहीं टिका हुआ, उनको आनंद और रस नहीं आता सत्संग में। और जिसको आनंद और रस आता है, कईयों के तो आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं, कई टकटकी लगा के देखते रहते हैं, कई अपने कानों को खोल के आश्चर्य अचरज करते हैं, और कई अपने आप को कोसते भी हैं कि देखो जो काम हमें करना चाहिए वो नहीं करते। उन बातों को अपने मन के, अपने विचारों और ख्यालात से तुलना करके सोचते हैं बैठे बैठे। इंसान का मन गिराता है। मन चोर है, मन ठग है, मन लुटेरा है, मन राजा है, मन बादशाह है, मन गुरु है, मन सेवक है, मन ही मीठा है, मन ही कड़वा है, मन ही शत्रु है, मन ही तुम्हारा रक्षक है, मन ही तुम्हारा भक्षक है। दोष सारे मन में हैं, मन तुम्हारे अंदर में है, यही तुम्हें विचलित करता है, नहीं टिकने देता। नाम कहाँ से लोगे? एक कीड़ी मिस्री के पहाड़ पे रहती थी, बड़ी मोटी, ताज़ा मिश्री खाती आराम से। दूसरी कीड़ी मिली, उसको देख के कहने लगी, बहन तू बड़ी मोटी तकड़ी है, क्या खाती है, कहाँ रहती है? बोली कि मैं तो मिश्री के पहाड़ पे रहती हूँ। बोले मिश्री कैसी होती है? बोला बहुत मीठी होती है। बोले अच्छा, तो मैं भी आके एक दिन देखूंगी। बोले हाँ आओ। उसने निमंत्रण दिया। वो मिश्री रहती थी नमक के पहाड़ पे, नमक खाती थी, नमक खा खा के गड़ी पड़ी, वो बिल्कुल कमज़ोर। वो गई मिश्री के पहाड़ पे, तो मैं मान जाता है तो उसको अच्छे से परोसते हैं। उस कीड़ी ने, बेचारे ने, उसको मिश्री अच्छी से अच्छी ढूंढ के लाई पहाड़ में से, उसके सामने रखी कि ये खाएगी। मेहमानबाजी की उसकी, लेकिन उसने जब मिश्री खाई तो बोली, बोल कैसे लगी? होठ निकाल दिए। बोली क्या लगी? कड़वी पड़ी है ये तो। वो हैरान होगी कि सारी जिंदगी मैं तो इसके लिए तो बहुत अच्छे से अच्छे लाई, उसको इसने तो 1 सेकंड नहीं लगाई, उसको बिसरा दिया, कहने लगी अच्छी नहीं है। उसने सोच लिया इसके अंदर कमी है कोई ना कोई। बोली एक दिन मैं तेरे पास चलूँगी। जाके देखा, तू कहाँ रहती है? जाके देखा तो उसने भी उसको परोसा, तो उसने मुंह में लियो, कड़वा एकदम, नमक सारा। बोले मैं तो ये खाना खाती हूँ। बोली तेरा मुंह पाट। उसका मुंह खुलवा के और देखा तो उसमें नमक की डली थी। बोला कि ये कारण था तेरा जो तुझे मिश्री मीठी नहीं लगने देती थी, दोबारा खा तू। उन्हें दोबारा उसको मिश्री खिलाई, मुंह वाली निकलवाई, तो उसको मिश्री बहुत अच्छी लगी। बोली कि वाकई में तू तो ये खाती है तो इसीलिए तो मोटी ताज़ा है। बोला कि मुझे पहले कड़वी क्यों लगी? बोला तेरे मुंह के अंदर नमक की डली थी, क्योंकि तू वो खाती है, तेरे मुंह के अंदर वही भरी पड़ी थी। इसी प्रकार से हमारे दिलों में भी बुराइयों की डली दबी पड़ी है। ये भक्ति के जो आनंद है वो हमें अच्छे नहीं लगते। भक्ति का आनंद तो जब आएगा जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बुरे विचार निकल जाएंगे।
जो विकार हमारे अंदर भरे पड़े हैं, बुरी आदतें हमारी हैं, निंदा की, चुगली की, बुराई की, सोचते रहते हैं कुछ का कुछ दूसरे के बारे में। अरे अपनी चिंता नहीं करते, कहते तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न मेरे। दूसरों की चिंता करते जीवन बिता देते हैं, जो काम करना चाहिए था वो नहीं करते। इसीलिए कही कि इन चीज़ों को एक तरफ करके उसे नाम की कमाई किया करो। नाम में वो शक्ति है जो किसी चीज़ में नहीं है। हम छोटी छोटी बात के लिए कभी पंडितों को, कभी ज्योतिषियों के पास, कभी गुरुओं के पास, कहीं साधुओं के पास, कभी मूर्तियों के आगे मत्थे रगड़ते हो, कई तीर्थों पे जाके मन्नत मांगते हो। अरे मांगते क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है वो शक्ति आपके पास है। तुम्हें बहकाने वाले लोग बहका देते हैं, लेकिन जो सच्ची बताता है उस बात के पास भी नहीं जाते। तुम अपने अंदर में प्रवेश करके अपने मन को साफ और पवित्र करके क्यों नहीं मांगते हैं? तुम्हारे अंदर में है, उसको खोजने है। तेरा तुझ माई देख ले पर्दे है प्रगट बोल रहे। पर्दे के अंदर है, वो छिपा हुआ है, लेकिन उसको खोजने का प्रयास नहीं करते। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और जब वो पकती है, फैलती है तो खुशबू आती है। मृग सोचता है कि खुशबू कहीं बाहर से आती है, उस खुशबू के लिए भागता फिरता है, झाड़ियों में सिर मारता है, ना भूख ना प्यास ढूंढता है, क्योंकि उसमें बड़ा आनंद आता है। उसकी खुशबू इतनी मिट्टी और अच्छी है, लेकिन वो खुशबू कहाँ है? उसके पास है, उसकी नाभि में ही पकी हुई है। वो ढूंढता है वो कहीं, अब कहाँ ढूंढे उसको? वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस भी दावा हाथ। कहें कबीर तब पाई यार भेदी लीजिए साथ। जो वस्तु कहीं और कहीं है, ढूंढने का प्रयास कहीं और करते हो। कबीर साहब कहते हैं कि अगर उसको पाना चाहते हो तो भेदी को साथ लीजिए। इसीलिए गुरु भक्ति को दौड़ाओ, गुरु की आज्ञा में चलो, गुरु के वचन की पालना करो। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि तुम जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्म की गठड़ी जो लेके आए हो इस मन दुर्लभ देह में, उनको सबसे पहले उन पाप कर्मों की गठड़ी को दूर फेंक दो। तुम्हें जगत नहीं लगेगी, जगत तो उनको देनी पड़ती है जो गठड़ी सिर पे लेके चलते हैं। सामान भर रखा है उन्होंने, तो जगत तो देनी पड़ेगी उसकी। जिन्होंने उस गठड़ी को उठा के और साथ ले जा रहे हैं तो उनको कहाँ जाने देंगे? रोक लेंगे रास्ते में ही। काल, माया और यम की तीन चौकियां ऐसी हैं जीव को नहीं आगे बढ़ने देती। लेकिन जो नाम के रसिया हैं, जो नाम की कमाई करने वाले हैं, हिम्मत नहीं किसी को उनको छू भी दें। नाम में बहुत शक्ति है, आजमा के देखा करो। नाम का सुमरण भी अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि नाम का महत्व क्या है। छोटी छोटी बातों के लिए तुम दूसरों के पास भागते हो, पाखंडों में पड़ जाते हो, आके कहते हो कि किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, और उसको तुम सत्य मानते हो। बताने वाला तुम्हारे अंदर में बैठा है, वो शक्ति तुम्हारे पास है। उस नाम की कमाई किया करो। तुम्हें लिख के दे रखा है, उसको भुनाओ। लाल आपके पल्ले में बंधा हुआ है, लेकिन उसका मूल्य नहीं जानते, नहीं समझते। अपनी खुद ही को अपने अहंकार को दूर करो। जिन्हें आपने खुद ही गंवाई ते सब अजाबों छूटे। जिन्होंने अपने खुद ही को गंवा दिया, बेखुदी जिसने अपना ली, जिन्हें आपने खुद ही गंवाई ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगात के ही लागे जेड़ा पंड सरूचा छूटे। खुद ही गंवाई ते सब कुछ पाई, इन खुद ही बहुत घर टूटे। ये खुद ही ने बहुत घरों को लूट लिया है अहंकार ने। इसको दूर हटाइए, अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाइए। ये चिंता ना करो कि हमें करना क्या है। हम तो ये चिंता करके सोचते हैं कि शायद हम जो करते हैं वही सही है। नहीं, ये करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है। तीन ही तरह से कर्म करते, तीनों चीज़ों की आज़ादी हमें मिली हुई है, कोई मना नहीं करता। कुछ भी करो आप अपने लिए करते हो, कुछ भी सोचो अपने लिए सोचते हो, और कुछ भी बोलो, आज़ादी है, बोल सकते हो। बोलना, सोचना और करना तीन चीज़ हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों को अगर तुम सच्चाई के साथ अपना के चलो तो तुम्हारा जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा।
इसलिए कहीं नाम ना जपी ते आत्मघाती। ये नाम की कमाई आत्मघाती कैसे है? जो नाम की कमाई नहीं करते वो आत्मघात जैसा है। नाम की कमाई करोगे वही तुम्हारे काम आएगी, उसको दूसरा कोई ना बटा सकता है, ना ले सकता है, ना छीन सकता है। तुम्हारा अपना काम है। दूसरों के लिए तो जीवन हम सारा लगा देते हैं, खोटे मंदे कर्म भी करते हैं, पाप भी कर देते हैं। किस लिए? औरों के लिए। अपने लिए क्या किया हमने? अपने लिए वो कर्म है जो तुम नाम की कमाई करोगे, वो तुम्हारे काम आएगा और कोई चीज तुम्हारे। इसलिए कही कि खात पीत खेलत हस्त विस्तार। ये खाते पीते हो, सजते समरते हो, ये दुनियादारी के काम हैं, सब करते हैं। और कैसा है ये? जैसे मृतक का श्रृंगार है। जैसे मुर्दे को भी सजा के लेके जाते, उसको भी नया कफन देते हैं, लेकिन सारी जिंदगी चोरी करते करते, भ्रष्टाचार करते करते, लूट खसूट करते करते कितना क्या कुछ कर लिया, परंतु कोई हाथ आया क्या? पूरी जिंदगी खोटे मंदे कर्म किए, बुढ़ापे में जाके शिकायत की। अरे बुढ़ापे में जाके तो भेड़िया और चीता भी शिकार करना भूल जाते हैं, वो भी नहीं करते। उस टाइम में जाके कहते हो कि अब मैं क्या करूं, भक्ति करूंगा, हे परमात्मा उठा मुझे। फिर परमात्मा की याद क्यों आ जाती है? अगर वो पहले चेतते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये कष्ट और दुख नहीं उठाने पड़ते। लेकिन अफसोस कि इंसान नहीं सोचता। ये तो सोचता है कि जो कुछ है यही है, लेकिन ये एक रैन का सपना है, ये सिर्फ एक बार का दिखावा है, और ये सपना टूट जाता है जल्दी। जैसे रात को सोते हुए सपना आता है, सुबह को सपना गायब। सपने में बादशाह थे, सपने में कहीं दूसरे देशों की सैर कर रहे थे, सपने में पता नहीं क्या क्या आनंद मौज मस्ती कर रहे थे। सुबह उठे तो वहीं अपनी चारपाई पे पड़े थे, कुछ नहीं था। ये हमारा जीवन भी एक सपने की भांति है। इसीलिए वो अल्प आयु है इंसान की। जिनकी लंबी लंबी आयु थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। रावण जैसे कितनी उम्र जिए, क्या मिला? क्या मिला? अच्छे काम करके भी खोटे कर्म करके अपनी, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका ढोल बजता रहेगा बुराई का, उसके पाप का। और जो भूखे थे, गरीब थे, जिसका कुछ नहीं था, जिन्होंने भक्ति के नाम की कमाई की, उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। जिनको अपनी जिंदगी में 2 रोटी नसीब नहीं थी, परंतु इसे भक्ति के लिए इंसान को बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। अगर सच्ची भक्ति करनी है तो विरह और प्रेम है। सच्ची प्रीत गुरु से होनी चाहिए, प्रतीत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़। ये परवाह ना करो कोई क्या कहता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताए गए वचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें और साथ ही वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि किसी का ज्ञान बढ़ सके। राधा स्वामी।